एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस स्टडी व्लॉग को। व्लॉग पूरा देखना क्योंकि आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। मैं अभी उठा हूँ और साइंस पढ़ रहा हूँ। अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ आजकल। और एनसीईआरटी पढ़ के अलग ही कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर मैं सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है यार, ये सब तो इतना इजी था और जब हम पढ़ते थे तो बहुत टफ़ लगता था। टीचर जो समझाते थे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब एक एक टॉपिक समझ में आ रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि मैं हायर क्लास में चले गया हूँ, जिस वजह से ये टॉपिक मुझे ईजी लग रहे हैं। पर जो भी हो, स्टडी करने में मज़ा आ रहा है। और इसी वजह से मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं एक ही बार में सब कुछ पढ़ दूँ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे अपनी पीजी के सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं और कोचिंग भी होती है, जिस कारण मैं ऐसा नहीं कर पाता। पर अच्छा है, अगर एक बार मैं सारा पढ़ लूँगा तो याद भी नहीं रहेगा और ऐसा करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है वैसे। अभी मुझे भूख लग रही है थोड़ा, तो कुछ खा लेते हैं और फिर से मिलते हैं इसी जगह पर। तो एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद मैं फिर से अपने स्टडी टेबल पर आ गया हूँ और अब वो टॉपिक्स कर रहा हूँ जो रह गए थे। और आपसे एक बात पूछनी है। मैं बहुत दिनों से एक ऐसी बुक ढूंढ रहा हूँ जिससे मेरी बेसिक मैथ यानी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। तो अगर आपके माइंड में किसी ऐसी बुक का नाम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आते हैं अपनी दुनिया पर जहाँ मैं साइंस पढ़ रहा हूँ। देखो, मैं इसे पढ़ने में जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, डीपली पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है इसे कंप्लीट करने में। और कहते हैं ना कि घर बनने से ज़्यादा टाइम महल बनने में लगता है, तो सही है, ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा टाइम तक याद भी रहेगा। अभी मुझे 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी है फ्यूचर में, इसलिए मैं सारा टाइम टेबल फॉलो करके चल रहा हूँ। थोड़ा टाइम एनसीईआरटी को और थोड़ा टाइम अपने सब्जेक्ट्स को दे रहा हूँ, तो आसानी से मैनेज हो जा रहा है फ़िलहाल। पर कुछ गिने चुने टॉपिक्स इस एनसीईआरटी में भी ऐसे मिल जाएंगे जिनमें डाउट रह जाता है, कई बार मिसप्रिंट की वजह से और कई बार डायग्राम की वजह से। क्योंकि डायग्राम साफ़ नहीं दिखते तो इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ती है, जिससे टॉपिक इजीली कवर हो जाते हैं, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आती है हर बार। तो इन चीज़ों के लिए मैं अपने पास में फ़ोन रखता हूँ, जिससे मेरे लिए ये सब आसान हो जाता है। पर ऐसा करने से डिस्ट्रैक्शन भी पड़ जाता है, जिससे पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब इंस्टा के नोटिफिकेशन आते हैं ऑल पर ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो या इन चीज़ों को अपने स्टडी में यूज़ करते हो। सो इट्स टोटली अप टू यू। बाकी आप मुझे बताएं कि आप पढ़ते वक्त फ़ोन को अपने पास रखते हैं या फिर दूर। और आपको ना एक बड़ी चीज़ बतानी है कि मुझसे एक इतनी बड़ी गलती हुई। वो क्या गलती हुई वो आपको 1-2 सेकंड में पता चलेगा आगे। तो एक सबसे बड़ी गलती मुझसे ये होगी कि ये प्लेट मैंने अपने बुक शेल्फ में रखी थी इस तरीके से और मैं रख के भूल गया। और आज मैं जब एक किताब लेने आया था, यहाँ पर मेरे हाथ में लग गई थोड़ा सा, ये प्लेट मेरे हाथ में लगी तो ये थोड़ा सा कट लग गया यहाँ पर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से प्लेट बुक्स के सामने कभी भी मत रखना, क्योंकि हाथ में आ सकती है कभी भी। ये मैं रख के भूल गया था। बाकी अभी मैंने यहाँ पर बैंडेज लगा दिया, काफ़ी खून निकल गया था। ये अभी मैं इसको फेंक देता हूँ। कट थोड़ा ज़्यादा ही था क्योंकि ब्लेड मेरे नेल के अंदर तक चली गई थी। मुझे तो लगा था उंगली ही साफ हो गई आज तो। और ब्लीडिंग भी रुकी ही नहीं 1 घंटे तक, पर फिर धीरे धीरे रुक गया था ब्लड भी। तो कहानी का सार ये है कि ये गलती आपने नहीं करनी है। कौन सी गलती? ब्लेड अपनी बुक शेल्फ में या बैग जेब जैसी जगह में नहीं रखनी है। आते हैं फिर से अपनी दुनिया में वापस।
अभी शाम हो गई है। रूम में जहाँ पर टेबल है ना, वहाँ पर लाइट उतनी नहीं आती है। पढ़ाई तो मैं कर लेता हूँ वहाँ पर वीडियो उतनी क्लियर नहीं बनती है, इसलिए मैं बेड पर आ गया हूँ पढ़ने के लिए। और अभी मुझे ग्रुप में मैसेज आया कि कुछ दिन में वाइवा होने वाला है, और तो उसके लिए क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। पता नहीं कहाँ से पूछ ले, पर अपनी तैयारी रहनी चाहिए क्यों। और मुझे ऑनलाइन असाइनमेंट भी देने हैं कुछ टाइम में, जिसमें कि MCQ वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी भी तैयारी थोड़ा बहुत हो जाएगी मेरी इन क्वेश्चन से। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में MCQ नहीं आते अब। पहले आते थे, पर कोरोना के बाद वो क्वेश्चंस हटा दिए पेपर से। अभी पेपर 2 पार्ट्स में आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। उसमें भी चॉइस होती है हमारे पास कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। तो अभी रात के 12 बजने वाले हैं और आज सोने में काफ़ी देर हो गई है। अब कल मॉर्निंग में पक्का देर में नींद खुलेगी और डांट खानी पड़ेगी घर वालों से। बातों बातों में ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो फिर एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, या फिर व्लॉग को। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।